आप देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस वीडियो में, जिसमें हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो हमारा भारतीय संविधान के ऊपर था, जिसमें हमने भारत की संविधान की आवश्यकता और अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि किस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान तैयार हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया और इसके बाद संविधान निर्मात्री सभा के गठन की नींव पड़ी। तो चलिए हम इसके आगे की कड़ी को देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो क्या आपको लगता है कि संविधान निर्मात्री सभा जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से विदा लेते समय, बाय करते समय हमको रिटर्न गिफ्ट देके गए या हमको गिफ्ट देके गए? नहीं। आप याद कीजिए 1918 प्रथम विश्व युद्ध का दौर और महात्मा गांधी पूरे देश में माहौल बना रहे थे कि विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये श्योर कहा था कि विश्व युद्ध के बाद में हम भारत की संविधान सभा या स्वायत्तता या स्वतंत्रता के बारे में विचार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और गांधी जी ने अपना संघर्ष इसके बाद स्टार्ट कर दिया। इसी बीच में 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसमें इंग्लैंड हर मोर्चे पर कमज़ोर पड़ने लगा। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था, जिससे भारत के मोर्चे पर कमज़ोर हुआ। वहाँ वैश्विक स्तर पर भी इंग्लैंड कमज़ोर होने लगा। अब ऐसी परिस्थितियों में जबकि वहाँ कमज़ोर पड़ने लगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यह कहा कि हम भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए या उससे संबंधित बातचीत के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेज रहे हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोलकर नकार दिया। वहां पर एक घटनाक्रम घटा, राजनीतिक घटनाक्रम ब्रिटेन में, और विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार चली गई। उसकी जगह पर क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संसद के पटल पर बाकायदा ये रखा कि हम भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं और इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजेंगे, एक शिष्टमंडल भारत भेजेंगे। और उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को तैयार किया और एक अध्यक्ष बना करके उस मिशन को भारत रवाना किया। अब आप लोगों को ये बता दें कि कैबिनेट मिशन प्लान, जैसा कि नाम है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का अर्थ से आप लोग सब परिचित हैं। कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्री परिषद। मतलब क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट के मतलब मंत्री परिषद के 3 सदस्य जो भारत आए, एक मिशन लेकर भारत आए। उनका मिशन था, बहुत सारे मिशन थे, लेकिन मुख्य मिशन था संविधान सभा का गठन करना और उसकी संभावनाओं को तलाश करना। इसीलिए इस मिशन को हमने कैबिनेट मिशन कहा और इसकी ये योजना थी कि भारत में संभावनाओं को तलाश करना, आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करवाना और उस पर संविधान सभा के निर्माण की बात करना। 1946 में आया ये, तो कैबिनेट मिशन 1946। इसके संदर्भ में आपको बता दूं कि इसके 3 प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन थे? 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कैबिनेट मिशन का काम भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित करना, उसके उपायों और संभावनाओं को तलाश करना था। तो इसके मुख्य बिंदुओं में शामिल था संविधान सभा का गठन करना। इसी कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब शब्द आ रहा है हमारे पास संविधान सभा, जिसमें संविधान से तो आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि संकलित प्रलेख, नियमों एवं कानूनों का संकलित प्रलेख संविधान होता है। अब उस संविधान को बनाने के लिए सभा चाहिए। सभा मतलब समूह। किसका समूह? लोगों का समूह। अब ये लोग कहां से आएंगे, इसी पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि संविधान सभा मतलब सभा में जो लोग थे वो कहां से आए, उनकी संख्या कैसे निर्धारित हुई, कितनी हुई। तो वो आप लोग देखिए कि संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव था वो तत्कालीन विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष आधार पर किया गया। डायरेक्ट चुनाव वोट देकर नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुए संबंध में इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। कुल सदस्यों की संख्या रखी गई 389 पूरे भारत देश का संविधान बनाने के लिए। जैसे आज लोकसभा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, मतलब वहां पर जहां अंग्रेजों का शासन था।
तत्कालीन भारत में पूरे भारत पर ब्रिटेन का शासन नहीं था, कुछ देशी रियासतों के भी शासक थे। तो देशी रियासतों के 93 थे और चीफ कमिश्नरी से 4 लोग थे। चीफ कमिश्नरी से कितने लोग थे? 4। चीफ कमिश्नरी जैसे आजकल हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, लगभग उस तरह के हुआ करते थे। A, B, C, D 4 चीफ कमिश्नरी थी। ए से अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र, बी से पाकिस्तान में चला गया है, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कर्नाटक के कडप्पा वाला कुर्ग, और डी से हमारी राजधानी दिल्ली। तो ये तो हो गए कुल 389। लेकिन कुल 389 संख्या ही निर्धारित क्यों की गई? ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्यों की गई। तो जनसंख्या के अनुपात में, मतलब सदस्य संख्या निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। सामान्यतः प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। हालांकि पाकिस्तान के बन जाने के बाद 389 की जगह संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 299 रह गई। अब इनका चुनाव कैसे हुआ होगा? जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था, चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो प्रांतीय विधानसभाओं में जो निर्वाचित प्रतिनिधि से 1585 1585 उन्हीं में से उन्हीं लोगों ने मिलकर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया, चुनाव किया। अब अगर हम देखते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे 389, जैसे आज लोकसभा के 543 हैं। आज की लोकसभा की जो 543 संख्या है वो भी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक के लिए ये डिसाइड किया गया है। और इसी संविधान सभा के जो सदस्य थे वे आगे चलकर पहली लोकसभा के सदस्य बन गए। कुछ इस तरह से जाकर के वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो जो संविधान सभा में बैठे हुए थे भारत के नक्शे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब संविधान सभा के निर्मात्री सभा जो थी उसके गठन की जो मांग थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे हुई, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि सन 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज अखबार में स्वराज विधेयक के नाम से इसकी मांग की थी। आगे 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। फरवरी 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने बोला। हालांकि मई 1934 को जो पटना में स्वराज दल की बैठक हुई थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा के गठन की बात हुई। संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। उन सदस्यों में मुख्य सदस्य कौन कौन थे, लीडर कौन था? तो लीडर्स ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह सरदार रक्षा मंत्री बने बाद में। जो एंग्लो इंडियन समुदाय से फ्रैंक एंथोनी को लिया गया, पारसी समुदाय से HP मोदी को लिया गया। महिला सदस्यों की जो बात करें हम तो महिलाओं की जो लीडरशिप की रिप्रेजेंटेशन जो दिया, प्रतिनिधित्व दिया, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित ने। और संवैधानिक विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और KM मुंशी साहब को शामिल किया गया। अब स्क्रीन पर आपके जो दिखाई दे रहे जो चित्र दिख रहा है ये संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक का है जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसलिंग चैम्बर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने, जो कि उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब अगली बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुन लिया गया और वो संविधान निर्माण होने तक वे ही उस अध्यक्ष पद पर बने रहे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आगे हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मैराथन बैठक, 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई। इन बैठकों के बाद इस तरह से निरंतर और अथक प्रयासों के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान हमारे देश की संविधान सभा द्वारा पारित कर उसे स्वीकार कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, प्रस्तावना भी पढ़ते हैं। आगे हम इसी अगले वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद जैसी बातें तत्काल स्वीकार कर ली गई, तत्काल लागू कर ली गई और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी भारतवासी 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अब बात कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जब तक अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ दिया, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इस बीच में हमारे देश की शासन प्रणाली कैसे चली?
तो वो शासन प्रणाली चली भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। 1935 में इंडिया एक्ट के नाम से एक्ट लाया गया, जो 1947 के बाद भी जारी रहा, 1950 26 जनवरी तक चला। हमारी संविधान सभा में तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा से संविधान सभा में पंडित रविशंकर शुक्ल, शेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय तथा ठाकुर लाल सिंह आदि प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल थे। तो ये तो बात हो गई हमारी। अब आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा में कैसे पहली बैठक हुई, कैसे स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब बारी है छात्र उपयोगी प्रश्नावली हल करने की। इस प्रश्नावली को हल करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।